तो चलिए साथियों आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्या प्रश्न है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। मतलब कोई भी वस्तु हो उस पर कितना कम से कम आवेश हो सकता है। तो आपको याद रखना है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम तक उस पर क्या साथियों न्यूनतम आवेश रह सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम सभी का सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है साथियों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और बटे में उसका क्या द्रव्यमान का अनुपात होता है, विशिष्ट आवेश। ठीक है साथियों, इसका जो साथियों यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणे 10 के पावर साथियों कितना माइनस में कितना 31 kg होता है। ठीक है, यदि आप इसको हल करेंगे तो 1.8 गुणे 10 के पावर 11 kg प्रति कूलम प्रति kg आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 3 नंबर प्रश्न डिवाई मात्रक है। तो देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलम होता है। विभव का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो साथियों डिवाई होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है साथियों, देखिएगा 4 नंबर प्रश्न कि आवेशित चालक की सतह कि किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो जो विद्युतीय क्षेत्र की होती है किसी भी चालक से क्या होती है, लंबवत होती है। एकदम 90 डिग्री पर क्या उससे विद्युतीय बल रेखाएं निकलती है। ठीक है, सतह के लंबवत, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाए। ठीक है साथियों, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक न किए तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है साथियों, लाइक कीजिए अभी। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि 1 कूलम्ब आवेश बराबर होता है। तो 1 कूलम्ब आवेश कितने के बराबर होता है, तो 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है। ठीक है, 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU, यानी देखिए ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का साथियों का हो जाए सही हो जाएगा। 2.99 दिया तो सही है। ठीक है, और 9 गुणे 10 के पावर 9 जो होता है ESU, ये जाते 9 गुणे 10 के पावर 9 किसका मान होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 8.85 10 के पावर -12 किसका मान होता है साथियों, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, आपको याद रखना है। 6 नंबर प्रश्न, किसी गोले का आवेश 10 माइक्रो फैराड है। ठीक है साथियों, जो 10 माइक्रो कूलम है। ठीक है ना, तो इसकी विद्युतीय फ्लक्स बताएं। ठीक है, इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितनी होगी। तो देखिए साथियों फ्लक्स बराबर जो सूत्र होता है क्यू बटे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, हमारा साथियों क्यू का मान दिया है 10 माइक्रो कूलम, एप्सिलॉन नॉट का मान देखिए हम ज्ञात करें क्योंकि देखिए यहाँ पर आंसर साथियों पाई में दिया है। देखिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल कितना होता है, तो 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। तो कोई बिल्कुल होता है, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकल जाएगा। यहाँ से 1/एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे साथियों, 1/एप्सिलॉन नॉट 4 पाई इधर क्या हो जाएगा साथियों गुणा हो जाएगा, यानी 36 पाई गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाए। तो कहिए बिल्कुल हो जाएगा 9। यहाँ से साथियों आप फाई इक्वल लिख देंगे तो आवेश दिया कितना साथियों 10 माइक्रो कूलम, यानी 10 गुणे 10 के पावर कितना लिख सकते हैं -6 लिख सकते हैं। गुणे में साथियों ये हमारा 36 पाई का मान है। ठीक है, मैंने 1/एप्सिलॉन नॉट का मान है तो चुपचाप रहेगा, यानी 36 पाई गुणे 10 के पावर कितना साथियों 9 हो जाएगा। 10 के पावर कितना हो जाएगा 9। अब इसको हल कीजिएगा, अब इसको साथियों क्या हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 पाई, यहाँ पर ज्यों करते हो जाएगा। देखिए हम 36 पाई ज्यों करते हुए लिखेंगे गुणे, अब देखिए 36 पाई। ठीक है ना, अब देख सकते हो ये 10 है और यह 9 है, तो मिल गया कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 के पावर 10 में से 6 घट जाएगा, यानी कितना 10 के पावर कितना आ जाएगा साथियों 6। यह हम लोगों का है साथियों आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हम सभी क्या हो जाएगा साथियों सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न साथियों, लिखा गया है कि एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है क्यू बराबर साथियों आवेश लिखा जाता है क्यू बराबर यानी आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। ठीक है, ई बराबर साथियों जो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जहाँ एन क्या है, एन का मान आपको बताना है। तो देखिए एन का मान 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 प्लस में हो सकता है माइनस में हो सकता है। ठीक है साथियों, ये पूर्ण रूप से होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन काफ़ी सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न साथियों कि आघूर्ण वाला विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण टाउ बराबर जो सूत्र होता है कितना होता है पी साइन थीटा होता है। तो कहिए बिल्कुल होता है, यहाँ से थीटा इक्वल कितना दिया तो कहिएगा 90 डिग्री, यानी पी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 होता है, यानी हमारा आंसर का है साथियों पी आ जाएगा। ठीक है, पी ऑप्शन नंबर ए हम सभी का बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 9 नंबर प्रश्न की आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण
तब अनुभव करेगा जब बीच का कोण। थीटा पूछ रहे थे, टाउ बराबर जो सूत्र है साथियों पी क्या होता है, साइन थीटा होता है। इनके बीच कितना डिग्री होगा कि क्या अधिकतम बलागुण अनुभव करें। टाउ का मान अधिकतम होगा तो साइन का मान अधिकतम कब होगा, 90 डिग्री पे। यानी हम लोग क्या साथियों थीटा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, 90 डिग्री। 10 नंबर प्रश्न, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो देखिए हमने आपको बताया साथियों दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हम सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र का विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। तो याद रखना है 4.78 गुणे 10 के पावर कितना होता है, -10 होता है इसका ईएसयू मात्रक आवेश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम सभी का साथियों सही हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न साथियों लिखा गया है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना हुआ, हम जानते हैं कि जिसके परिणाम साथियों इतना दिया। आवेश का परिणाम देखिए, आवेश का परिणाम सेम रहता है लेकिन उस पर जो चिन्ह रहता है वो अलग रहता है। 3.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। और अब उनके बीच की जो दूरी दी है 12 इक्वल दी है साथियों, 12 दूरी दी है 2.5 गुणे 10 के पावर -10 मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है, देखिए हम टाउ जो सूत्र होता है पी बराबर साथियों क्यू गुणे क्या होता है 12 होता है। तो कोई बिल्कुल आवेश का मान दिया है वो इतना तो ले लेंगे, 3.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। गुणे में साथियों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2.5 गुणे 10 के पावर -10। पावर का हल करेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 29 हो जाएगा। तो कहीं बिल्कुल 10 के पावर 29 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम इसको गुणा करा देंगे तो ठीक है, तो गुणा करने 25 दूनी कितना हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, और 25 3 कितना हो जाएगा 75। तो ये बिल्कुल यानी 0, अब 5 5 10 की 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाए साथियों 2 बार 10 यानी 8 आ जाए। ठीक है, यानी 8 गुणे 10 के पावर -29 इसका आंसर हो जाए। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं होगा। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है, तो संरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर ए हम सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए हम सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न साथियों कि जब दो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो उनका द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिए कोई भी वस्तु ऋणावेशित कब होगी, जब उस पर हम क्या इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो क्या हो जाएगी ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, यदि उसमें से हम इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो वह कितना हो जाएगा साथियों पॉजिटिव हो जाएगा। यानी उसका क्या हो जाएगा साथियों द्रव्यमान जब हम देंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है, और जब कोई वस्तु ऋणावेशित होगी तो उसका द्रव्यमान क्या होता है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न की किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। तो किसी भी वस्तु पर आवेश का कारण हमने अभी समझा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों कि विद्युतीय क्षेत्र के बीमीय सूत्र आपको बताना है। तो विद्युतीय क्षेत्र ई को जो सूत्र होता है क्या होता है, एफ बटे में क्यू होता है। तो ये बिल्कुल होता है, यानी एफ बराबर लिख दो, बल का बीमा क्या होता है तो MLT/2 होता है। ठीक है, MLT/2 होता है, और आवेश का बीमा होता है साथियों AT। ठीक है, इसका हल करेंगे तो ML और ये ऊपर T/3 हो जाएगा और A इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये हमारा क्या बीमा आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए देखिए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है साथियों, अब देखिए 17 नंबर प्रश्न साथियों, एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम। तो देखिए एक कूलम बराबर होता है 3 गुणे 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है। 3 गुणे 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम होता है। तो इसलिए एक स्टेट कूलम बराबर साथियों, इसलिए एक स्टेट कूलम बराबर कितना हो जाएगा 1/3 गुणे 10 के पर कितना हो जाएगा -9। इसको हम क्या साथियों इधर भेज देंगे तो इतना आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे साथियों राइट आंसर है, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। देखिए 18 नंबर प्रश्न साथियों की एक आवेशी चालक आवेश क्षेत्र का उसका घनत्व तो दिया है साथियों, आवेश क्षेत्र घनत्व सिग्मा है। तो इसके बाद विद्युतीय क्षेत्र होगा। तो देखिए सिग्मा जो इस साथियों सिग्मा किस में आता है, तो सिग्मा आता है जब साथियों हमारा क्या समानांतर चादर आता है, समानांतर चादर में रहता है साथियों, तो उसका जो सूत्र होता है सिग्मा बटे क्या होता है 2ε0 होता है। ठीक है, 2ε0 होता है, यानी इतना में क्या उसका चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न साथियों, 19 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। लिखा गया कि एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश बराबर 3 गुणे 10 के पावर 9 ये होता है। ऑप्शन नंबर ए हम सभी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है साथियों कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। तो किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर जो साथियों विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है वो शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, 0 होता है, क्योंकि
चालक के अंदर साथियों आवेश नहीं रहता है, ठीक है। आवेश नहीं रहेगा तो उत्पन्न कहाँ से होगा, हमारा विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है साथियों। कूलाम बल है तो केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, ठीक है साथियों। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 22 नंबर प्रश्न साथियों कि किसी वस्तु पर 1 कूलम का आवेश संभव है, तब उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, यानी 1 कूलम बराबर साथियों एन ही हो जाएगा, यानी एन एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। यानी 1 में इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम इलेक्ट्रॉन पास। इसको हल करने पर साथियों 6.25 × 10 के पावर 18 आता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न साथियों कि यदि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, तो विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा यदि उनके बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो घट जाएगा, ऑप्शन नंबर साथियों क्या हो जाएगा, बी हम लोगों का साथियों सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हम जानते हैं विद्युतीय स्थिति ऊर्जा सूत्र होता है के गुणे Q1 Q2 बटे में क्या होता है साथियों आर होता है, ठीक है। यदि हम आर को साथियों बढ़ा देते हैं तो आर का बढ़ा देते हैं व्युत्क्रमानुपाती में तो क्या साथियों घट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। देखिए 24 नंबर प्रश्न साथियों विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है विद्युत फ्लक्स घनत्व, विद्युत फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है आपको बताना है, ठीक है साथियों। तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो देखिए दिया है साथियों ऑप्शन वेबर होता है, क्या टेस्ला होता है, या न्यूटन प्रति मीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है साथियों। देखिए फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है साथियों टेस्ला होता है, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बिल्कुल नहीं सही हो जाए, ठीक है साथियों। फ्लक्स कहेगा तो वेबर हो जाएगा, यदि घनत्व लगा दिया तो टेस्ला हो जाए, ठीक है साथियों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया हमसे विषय कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक मतलब साइलेंट होता है, तो हमने पीछे ही बताया 8.85 × 10 के पर कितना होता है -12 फैराड प्रति मीटर होता है इसका मात्रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पढ़े साथियों कि राशि के का मान होता है, तो राशि के का मान कितना होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। 27 नंबर प्रश्न की विद्युतशीलता x का मात्रक होता है, तो विद्युतशीलता x का मात्रक क्या होता है साथियों फैराड प्रति मीटर होता है, एप्सिलॉन नॉट का पूछ रहा है, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट वही x का यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है साथियों। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न पूछा गया कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E का जो सूत्र होता है ए बटे में क्या होता है क्यू यानी कूलम प्रति न्यूटन हो जाए, कूलम प्रति न्यूटन यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए साथियों बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ए नहीं क्योंकि उसमें साथियों न्यूटन मीटर दिया है, ठीक है न्यूटन मीटर दिया है, इनवर्स में देना चाहिए कोष्ट में उसे। 29 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सदिश राशि, सदिश राशि कौन है, ताबिश और धारिता साथियों कैसी राशि है या अदिश राशि है, विद्युतीय क्षेत्र की सदिश राशि, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट या तुल्य होता है, तो विद्युत विभव का मात्रा क्या होता है वोल्ट है, वोल्ट किसके तुल्य होता है, तो देखिए विभव इक्वल जो सूत्र होता है साथियों और जूल बटे क्या होता है आवेश, ठीक है मतलब सॉरी कार्य बटे आवेश होता है, यानी जूल बटे में साथियों कूलम हो जाएगा, यानी जूल बटे में कूलम यानी ऑप्शन नंबर ए साथियों का हो जाएगा साथियों सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रा क्या होता है, तो क्यू जो Q/2L इसका सूत्र होता है, यानी कूलम मीटर इसका साथियों आंसर हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न साथियों 32 नंबर प्रश्न यहाँ पर पढ़िएगा कि यदि अल्प क्षेत्र डीए विद्युतीय तीव्रता अविलंबित है तो उसका क्षेत्र विद्युतीय फ्लक्स होगा, तो उसका क्षेत्र विद्युतीय फ्लक्स कैसा होगा, तो देखिए हम लोगों का साथियों जो फ्लक्स इक्वल जो सूत्र होता है वह ई डी ए कोस थीटा होता है, ठीक है। ई डी ए कितना होता है कोस थीटा होता है, यहाँ पर क्या अगर लंबवत का है तो लंबवत यानी कोस 90 डिग्री हो जाएगा, कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है आप बताइए, कोई अगर कोस 90 डिग्री का मान जीरो होता है यानी फ्लक्स कितना हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स से जीरो यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों। 33 नंबर प्रश्न देखिए आवेश का अस्थायी मात्रक होता है, तो हमने बताया साथियों आवेश का अस्थायी मात्रक क्या होता है कूलम्ब होता है, वोल्ट विभव या विभवांतर का होता है, फराड धारिता का होता है, एम्पियर धारा का होता है, ठीक है। याद रखना है आपको बातें। आप सभी के लिए हमने साथियों महत्वपूर्ण मात्रक का वीडियो दिया है साथियों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मात्रक क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों 5 से 6 ऑब्जेक्टिव मात्रक से पूछे जाते हैं,
उस क्लास को आप ज़रूर जाकर देखिएगा, 5 मिनट का क्लास है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है साथियों, कि आवेश का बीमा होता है तो आवेश का बीमा 80 होता है। ठीक है, 80 होते हैं, ऑप्शन नंबर 80 या IT ऑप्शन में दिया जाता है। ठीक है साथियों, अब देखिए 35 नंबर प्रश्न की इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही मार दीजिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो देखिए आपको याद रखना है साथियों, अस्तित्व उसका ही संभव होगा जो पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो देखिए यह देखिए 3.2 × 10⁻19 कूलम यह पूर्ण गुणज के रूप में है, क्योंकि 2 × 10 ऐसे तोड़ सकते हैं। ऐसे तोड़ने से कि आप कहेंगे ऐसे ही क्यों तोड़ रहे थे, क्योंकि साथियों हम जानते हैं कि जो सूत्र होता है Q बराबर Ne होता है। Ne होता है, E तो हो गया साथियों इलेक्ट्रॉन का आवेश है 2 साथियों, हमें क्या हो जाएगा 2 साथियों पूर्ण गुणज क्रम में है, इसलिए हो जाएगा। यदि हम 4 लिखते हैं तो 16 चौके 64, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है तो देख लीजिए, तो 24 हमारा साथियों नहीं हो जाएगा, क्योंकि यदि हम 1.6 × 10⁻19 कूलम करते हैं तो यहाँ n का मान क्या कुछ ना कुछ तोड़ा ही के रखना पड़ेगा, मैंने पूर्ण गुणज के रूप में नहीं रखना है। यानी ऑप्शन नंबर साथियों सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है साथियों कि स्थिर विद्युतीय आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है? किस नियम के द्वारा दिया जाता है? तो कूलम नियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, 38 नंबर प्रश्न है कि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल होगा। तो देखिए दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी कर दी जाए साथियों? दुगनी कर दी जाए। ठीक है, यानी ए जो साथियों व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² का। ठीक है, यदि उसकी दुगनी कर दी जाए, यदि दूरी दुगनी यानी साथियों 2r कर दी जाए, 2r यानी 4r हो जाएगा। यानी साथियों क्या हो जाएगा साथियों? चौगुना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बॉटम है इसलिए साथियों क्या हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का साथियों सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है साथियों कि किसी घिरे घिरे सतह पर विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश होता है। तो देखिए, तो मान चलिए कोई भी साथियों क्या है, घिरा हुआ क्या है, एक सतह है। ठीक है, कुल विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश के क्या होता है? तो कुल आवेश के कितना होता है? तो देखिए साथियों हम जानते हैं कि फाई इक्वल जो सूत्र होता है सिग्मा क्यू बटे क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1/एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाए। ठीक है साथियों, तो 40 ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराया आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए साथियों, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद।